आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैसे हैं ये बताने के लिए आपको जय श्री राम लिखना है। तो अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, अगर आप उस संकट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आपके चारों तरफ से आप घिर चुके हैं, चाहे वो आपके जीवन में विवाह से संबंधित हो, पारिवारिक संबंधित हो, धन से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो या रोग से संबंधित हो, किसी भी कारण मतलब किसी भी कारण मैं यहाँ कर रही हूँ, उससे अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं, आप चारों तरफ से घिर चुके हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, बहुत सा उपाय करके थक चुके हैं, तो आपके लिए मैं एक ऐसा व्रत बताने वाली हूँ जिस व्रत को आप नियम पूर्वक विधि पूर्वक करेंगे, जैसा मैं विधि बताऊंगी, तो उससे आपका दुख कष्ट 100% आपका दूर हो जाएगा। तो वो व्रत है पशुपतिनाथ व्रत। ठीक है, आप लोगों ने सुना ही होगा। इस व्रत के का मैं विधि, नियम, कथा, पूजन सामग्री और आपको कुछ मंत्र बताऊंगी और इसके उद्यापन भी आपको करना है, वो भी बताऊंगी कि उद्यापन कैसे करना है, फिर उसके फायदे बताऊंगी आपको। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही लाभकारी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले एक आपसे आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आपने अगर सोचा है, कभी आपके मन में आया हो, बहुत से आप लोगों को देखते होंगे अपने आसपास, वो पशुपति नाथ का व्रत करते हैं, तो आपको लगा होगा कि ये व्रत कैसे करना है, आपके मन में भी इच्छा जागृत हुई होगी, क्योंकि होता है जब आप किसी को कुछ कुछ उपाय करते देखते हैं तो आपके मन में भी वो चीज़ आता है कि मैं भी करूंगी, लेकिन आपको डर लगता है कि ये व्रत कैसे करें, कुछ कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, कुछ खंडित ना हो जाए, तो इससे आप घबराते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको सारा तरीका बताने वाली हूँ कि अगर आपके मन में है कि आपको करना है पशुपतिनाथ व्रत, तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका, अगर आप ये पूजा करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे जो बताऊंगी इसको आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि कुछ किसी भी नया चीज को आप करते हैं तो उससे पहले आपको उसके बारे में अच्छे से जानना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का आपका कोई त्रुटि ना हो। तो सबसे पहले अगर आप पशुपति व्रत करना चाहते हैं, जिसमें लगातार आपको 5 सोमवार तक आपको करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको इसका उद्यापन करके ही इसको बंद करना है, मतलब आपको लगातार 5 सोमवार करना है और इसको उद्यापन करने के बाद ही आपको बंद करना है, मतलब 5 सोमवार करना है। ठीक है, जैसे कि अब ये आपको पता है कि 5 सोमवार करना है और इसका उद्यापन करके आपको उसको समाप्त कर देना है। अब आपको क्या करना है कि सोमवार के दिन सुबह आपको स्नान ध्यान करना है, स्वच्छ कपड़ा पहनना है और आपको इसमें ध्यान देना है कि आपको मंदिर जाके पूजा करना है। यहाँ पे आपको घर में पूजा नहीं करना, आपको मंदिर जाके ही पूजा करना है। तो आप अपने ध्यान में देखिए कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे कितने दूरी में आपका कोई मंदिर है, या आप मंदिर जा सकते हैं। तो इस बात का पहले आपको श्योरिटी कर लेना है। आपको इसमें थाल सजाने की बहुत विधि होती है। ठीक है, तो थाली और कलश आपको लेकर मंदिर जाना है। तो थाली में आपको क्या क्या लेकर जाना है, जैसे चावल हो गया, लाल चंदन हो गया, फूल हो गया, प्रसाद हो गया, बेलपत्र, पंचामृत आपको जरूर लेकर जाना है, मतलब थाली में आपको सजाना है। उसके बाद करना है, इन वस्तुओं को आपको चढ़ाने के बाद आप कलश के जल के साथ भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे, मतलब जैसे कि आप अभिषेक कर देंगे, दीपक जला देंगे वहाँ पे। आपको जैसे कि अभिषेक पर ज़्यादा ध्यान देना है। वहाँ पे देखिए जो मैं बता रही हूँ उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक भी चीज़ आपको चूक नहीं करना है कि आप चूक कर जाएं, आपको ऐसा नहीं करना है। अब क्या करना है, जैसे अभिषेक आप कर लिए, उसके बाद आपको दीपक जलाना है, क्योंकि जो ये व्रत है ये बहुत ही जैसे कह सकते हैं चमत्कारिक व्रत आप इसको कह सकते हैं। तो इसको आपको एक भी नियम से आपको बाहर नहीं जाना है, आपको नियम का अच्छे से पालन करना है। दीपक जलाना है, फिर आपको भोग लगाना है, उसके बाद आपको भोलेनाथ की आरती कर देना है, शंकर जी की जो आरती होता है आपको कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आप पूजा करने के बाद अपने सुबह के भोजन में फल और मिठाई का सेवन कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आप सुबह पूजा पाठ कर लिए, अब आपको क्या करना है, आपको क्या खाएंगे दिन भर, तो आप मिठाई खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, मतलब आपको भूखे भी नहीं रहना है। देखिए भोलेनाथ का पूजा में यही यही एक है आपको कि आपको मतलब ज़्यादा भूखे नहीं रहना पड़ता है। अब क्या करना है, शाम को फिर आपको शाम में क्या करना है, वही थाली जो आप सुबह ले गए थे, वही थाली को आपको मंदिर ले जाना है। साथ में आपको 6 दीपक ले जाना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मिट्टी का दीपक दिया, 6 दीपक, और एक घर से खाने के लिए कुछ मीठा भी ले जाए, जैसे कि जो भोग लगाइएगा आप। फिर मंदिर में घर का भोग बना के लगाते हुए, जैसे कि अगर आप घर से भी कुछ बना के ले जाते हैं, ज़्यादा उत्तम रहेगा कि आप घर से खीर बना के ले जाएं, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। या कोई भी भोग अगर आप नहीं सकते हैं तो कोई मिठाई आप ले जा सकते हैं। अब क्या करना है, आपको भोग लगाते हुए 6 में से 5 दीपक को आपको वहाँ जला देना है। आप 6 दीपक ले जाएंगे, उसमें से आपको 5 दीपक वहाँ जला देना है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको 2/3 भोग मंदिर में चढ़ाना है और 1/3 घर आपको वापस ले आना है। मतलब ऐसा नहीं कि सारा भोग आप चढ़ा दिए या आप थोड़ा सा भोग चढ़ाएं बाकी सब उठा के ले आए, नहीं, आपको 2/3 भोग आपको वहीं पे छोड़ देना है और आपका 1/3 भोग आपके साथ आपका घर आएगा। अब आपको उसके बाद क्या करना है, पूजा करते समय भोलेनाथ को अपनी मनोकामना को आपको बताना है। जो भी मनोकामना से आप इस व्रत को कर रहे हैं, उस मनोकामना को उनको बताना है और उनका आशीर्वाद मांगना है। अब क्या करना है, घर में जैसे आप आएंगे, मंदिर से आप घर आ रहे हैं, घर में प्रवेश करने के पहले आपको घर के दरवाजे के पास एक दिया जलाना है। वही दिया जो आप एक
6 में से आपका जो 5 दिया वहाँ जला था मंदिर में, उसमें से 1 दिया आपका बचा है तो उसको आप जलाएंगे, क्योंकि आपको घर के अंदर जाना नहीं है तो आप दीपक कैसे जलाएंगे। तो जो आपके पास एक दीपक है आपको वही जलाना है और आपको भोलेनाथ का आपको याद करना है, उनको स्मरण करना है, उसके बाद ही आपको घर में प्रवेश कर जाना है। तो ये रहा आपका कुछ जो मैं आपको बताई, इसका ये विधि है। ठीक है, अब इसमें क्या नियम है वो मैं बताती हूँ। देखिए, जो पशुपति व्रत जो होता है उसमें बहुत मतलब अलग नियम होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको ये व्रत करना है तो इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, और जितने भी भक्त हैं उनको ये पालन करना ही पड़ता है। ठीक है, अब क्या है कि भक्त को क्या करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है, साफ सफाई करना है, मतलब घर का भी साफ सफाई रखना है, आपको साफ कपड़ा भी पहनना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, फिर क्या करना है कि भगवान शिव को 5 दीपक जलाना है। ठीक है, इसमें 5 दीपक इसलिए जलाना है, इसमें प्रथा है। ठीक है, पंचानन भी इसको कहा जाता है। इसमें एक प्रथा है कि 5 दीपक ही लगाना है, साथ ही साथ 5 सोमवार भी रखने की प्रथा है। आप देखिए यहाँ पे 5 दीपक जलाना है, 5 सोमवार रखना है। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि मंदिर जाकर ही आपको पूजा करना है, अभिषेक करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप घर में पूजा कर लेंगे, नहीं, आपको मंदिर जाना ही होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, मन और मुख में मतलब हमेशा आपको भोलेनाथ के बारे में, मतलब जैसे ओम नमः शिवाय हो गया, कर्पूर गौरव कर्णवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जब आपको करते रहना है, मन ही मन करते रहना है आपको। ठीक है, अब क्या करना है कि आप जैसे कि पूजा करने जाएंगे तो आपको ध्यान देना है, जैसे आप पूजा करने गए और मंदिर में जो शिवलिंग है वो आसपास में बहुत गंदगी है, तो आपको वहाँ पे साफ करके ही पूजा करना है। ठीक है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अब क्या करना है कि आपको भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए थाली में आपको रोली रखना है, चावल रखना है, फूल, फल, बेलपत्र, प्रसाद जैसी चीज़ों को रखने के लिए कही जाती है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं कहूँगी कि पशुपति व्रत का आपको कथा भी सुनना है और कथा भी करना है। तो जैसे कि शिव महापुराण और रुद्र पुराण में कई बार इसका उल्लेख किया गया है। पशुपतिनाथ जी की कथा सुनने से एक भक्त को उसकी पापों से मुक्ति मिल सकती है, वह अपार सुख प्रदान प्राप्त कर सकता है, उसे शिव का प्रिय वो शिव का प्रिय भी बन सकता है। तो ये कथा आपको सुनना है, जो कथा है आपका पशुपति व्रत का जो कथा है उसको आपको वहाँ पे सुनना है, मंदिर में ही बैठ के सुने तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। अब जो भी कथा है वो तो आपको कथा मिल ही जाएगी, क्योंकि मैं अगर वीडियो में बताऊंगी तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। अब आपको मैं सामग्री बता देती हूँ कि पशुपति व्रत के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। तो पशुपति यंत्र या शिव भगवान की तस्वीर होनी चाहिए, अगरबत्ती, कपूर, दिया या दीपक आपके पास होना चाहिए, प्रसाद के रूप में फल फूल और मिठाई होनी चाहिए, मंत्र पढ़ने के लिए पवित्र धागा या माला होना चाहिए, मतलब वो जो रुद्राक्ष की माला होती है। फिर पंचामृत में आपके पास दूध, दही, शहद, चीनी और घी का मिश्रण होना चाहिए, गंगा जल या कोई पवित्र जल भी होना चाहिए, नारियल और पान अर्पित करने के लिए आपके पास होना चाहिए, आरती के लिए आपको आरती करना है, बेलपत्र आपके पास होना चाहिए, रुद्राक्ष की माला आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास लाल या कोई पीला कपड़ा भी होना चाहिए। तो आपके पास इतना सामग्री आपके पास होना चाहिए। अब क्या है, आपका जो बताया गया है आपको उसको अच्छे से पालन करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर नियमों पर ही ध्यान दिया गया है। अब मैं ये कहूँगी कि आपको आपका पशुपतिनाथ का कोई मंत्र आपको बता देती हूँ, जो आपको सारा दिन अपने मन ही मन रखना है, या आप पूजा पाठ करेंगे तो आपको मन ही मन आप वो मंत्र को दोहराते रहना है। जैसे ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय, ओम पार्वती पते नमः, ओम ह्रीं ह्रों नमः शिवाय, ओम नमो भगवते दक्षिण मूर्ति महा विधा प्रच्छाद स्वाहा। इन सब में से कोई भी आपको जो भी एक मंत्र आपको लगता है आसान, आप उस मंत्र का आपको ध्यान करते रहना है। अब बात आती है कि पशुपति व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मांस अंडे का सेवन नहीं करना है, आपको तो करना ही नहीं है, आप तो करेंगे ही नहीं। ध्यान दीजिए कि घर का कोई मेंबर भी ना करे, घर में वो चीज़ ना बने। ठीक है, नशा का भी से भी आपको दूर रहना है, घर वाले को भी दूर रखना है। चोरी करना, जैसे कि चोरी ये नहीं कहूँगी कि कहना है कि किसी के घर के आप चोरी कर रहे हैं, चोरी मतलब आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप किसी के प्रति गलत नहीं सोचेंगे, आप किसी के बारे में मन में छल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कोई स्त्री है तो पराये पुरुष के बारे में गलत नहीं भावना रखेगी, चाहे वो कुंवारी है या शादीशुदा है। कोई पुरुष अगर कर रहे हैं तो पराई स्त्री की तरफ अपना ध्यान नहीं देंगे, या आप शादीशुदा हैं तो आप पति पत्नी के रूप में आप नहीं रहेंगे, जैसे कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ठीक, और सबसे बड़ी बात कि किसी का गलती से भी अपमान आप नहीं करेंगे। तो इस सब बातों का आपका ध्यान रखना है। अब आते हैं कि इसमें उद्यापन की क्या विधि है। तो उद्यापन इसमें बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, इसमें तो 5 सोमवार को आपको व्रत रखना ही है, साथ में आपको उद्यापन करना है। अब क्या करना है, छठे सोमवार के दिन आप शाम को मंदिर में भोलेनाथ को विभिन्न वस्तु जैसे चावल, मखाना, मूंग, बिलपत्र और को 108 की मात्रा में चढ़ाना है। देखिए, इन सब बातों को ध्यान रखना है, बहुत आसान है आपके लिए। देखिए, जैसे चावल है तो आप उसको 108 दाना निकाल लीजिए, मखाना है तो 108 निकाल लीजिए, मूंग है 108 निकाल लीजिए, बेलपत्र है 108 निकाल लीजिए। ये सबको मात्रा में चढ़ाना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको नियम का इसमें पालन जरूर करना है। अब क्या है,
आपको उसमें प्रसाद चढ़ाना है, जैसे नारियल चढ़ा सकते हैं। फिर दक्षिणा भी आपको देना है। अब जैसे आप खुद से पूजा कर रहे हैं, वह ब्राह्मण मान लीजिए नहीं है, पंडित जी, तो आप कुछ भी दक्षिणा चढ़ाए, जैसे आप 108 रुपया ही दे दीजिए। तो कोई पंडित जी हैं, आप उनको दे सकते हैं। पंडित जी की व्यवस्था नहीं है तो आपके घर में, जैसे कि आपके जैसे आप शादीशुदा हैं तो कोई ननंद होगी आपकी, ननंद को दे सकते हैं, भगना भगनी को दे सकते हैं, या कोई भी जैसे कोई पंडित जी हैं आप दान करिए। मतलब ये है, ये मत सोचिए कि आप खुद से पूजा कर रहे हैं तो दान क्या करना है। जब तक आप दान नहीं करेंगे, दक्षिणा नहीं देंगे, आपका पूजा सफल नहीं माना जाएगा। ठीक है। फिर आपको जो भी आपका जो इच्छा था, आपको फिर से दोहराना है कि आपकी ये इच्छा थी और आपने ये व्रत को किया था। ठीक है। अब क्या है कि आपको ये इस चीज़ का महत्व आपको पता चल ही गया है। अब बहुत है कि आपके अंदर एक सकारात्मक बदलाव भोलेनाथ आपके जीवन में ला सकते हैं। आपको देखिए, जो पशुपति व्रत है उसमें रीति रिवाजों के माध्यम से भगवान जो है शिव के प्रति भक्तों के मन में एक आस्था उत्पन्न होती है। लोग क्या करते हैं कि इसमें नियम से करते हैं। एक भी चीज़ का आपको ये नहीं करना है कि अरे ये छूट गया वो छूट गया, नहीं। मन तो सच्चा रखना ही है, और ज़्यादा आपको उसमें नियम भी नहीं बताया गया है डिफ़िकल्ट कि आप नहीं कर सकते हैं। बहुत आसान नियम बताया गया है। अब मैं बताऊंगी कि इसके फायदे क्या हैं। तो देखिए, पशुपति व्रत जो है वो ऐसा व्रत माना गया है जिससे साधक विभिन्न लाभ प्राप्त कर सकता है। ठीक है। जैसे कि आपको सबसे बड़ी बात है कि आप भगवान शिव से जुड़ सकते हैं। ठीक है। आध्यात्मिकता आपकी में वृद्धि हो सकती है, आपको आंतरिक सुख प्राप्त हो सकता है। फिर क्या है कि आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सकता है। ईमानदारी के साथ अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपकी मनोकामना भी पूरी हो सकती है। आपके जीवन में जो भी विघ्न आ रही है, किसी भी क्षेत्र में आपके जीवन में विघ्न आ रही है, उससे आप दूर जा सकते हैं। अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। उसके बाद आपको जो नकारात्मक कोई शक्ति आपको जीवन में भड़का रहा है, परेशान कर रहा है, बुरी शक्ति है, कोई वश में कर लिया है, कोई जादू टोना कर दिया है, या कोई आपको ग्रह सता रहा है, उससे आपको भगवान बचा सकते हैं, भोलेनाथ बचा सकते हैं। साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य लाभ भी मिल सकता है। आपको जैसे कि दवा के साथ साथ आपको भगवान शिव का भी आशीर्वाद मिलेगा, तो आपको उस चीज़ से आप जल्दी बाहर आ सकते हैं। तो ये है कि सारा कुछ अगर देखा जाए तो पशुपति व्रत जो है वो एक शक्तिशाली व्रत है। ठीक है। जो करता है उसका आध्यात्मिक विकास, आशीर्वाद, बाधाओं को दूर करना, सुरक्षा, अच्छा स्वास्थ्य देना और विभिन्न लाभ आपको मिल सकता है। तो सोचिए कि कितना आपको ये जो व्रत है इससे आपको कितना लाभ मिल सकता है। तो अगर आप करने की सोच रहे हैं इस व्रत को, तो आपको पता ही चल ही गया कि कैसे करना है। तो आप देर ना करें। आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपके आसपास कोई मंदिर होना चाहिए, मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और सुबह शाम आपको मंदिर जाके थाल सजाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इस व्रत को आप वीडियो को सुनने के बाद आपके मन में कोई भी अगर सवाल रहा होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप अपने घर में शेयर कर दीजिए, ताकि कोई करना चाहते हैं तो करें, और इसमें लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं और लग रहा है कि हाँ ये चैनल आपके लिए बहुत लाभकारी है, आपको धार्मिकता की ओर ले जाता है, आपके मन को शांत करता है वीडियो को देखने के बाद, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलूंगे ऐसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय।